तो अगले क्रम में एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.9 है, जो कि क्या कह रहा है, ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, जिसमें से R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I क्या है, धारा है, जिसमें से V और I का मान आपको दे रखा है और इस R की प्रतिशत त्रुटि आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यह किस क्रम में है, भाग के क्रम में है। और अभी अभी हम लोगों ने सूत्र फाइंड किया कि यदि दो भौतिक राशियों का आपस में भाग किया जाए, त्रुटियों का, दो भौतिक राशियों की त्रुटियों का आपस में भाग किया जाए, तो अभी अभी हमने सूत्र फाइंड किया। सूत्र हमारा क्या निकल के आया था कि जो x की सापेक्षिक त्रुटि होगी, x की जो सापेक्ष त्रुटि होगी वह बराबर होगी डेल्टा a, यानी कि a के सापेक्ष त्रुटि प्लस माइनस b के सापेक्षिक त्रुटि के योग के क्या होगी, बराबर होगी। आइए इस सूत्र को अभी हमने फाइंड किया, इस सूत्र पर अप्लाई कैसे करते हैं, आइए हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां पे देखिए डेल्टा x बटे x है, x के जगह पे यहां पे मान कितना है, r है, और a के जगह पे v है, और b के जगह पे क्या है, i है। a के जगह पे b है, और a के जगह पे v है और b के जगह पे क्या है, i है, x के जगह पे क्या है, r है। इस सूत्र में हमें अप्लाई करना है। x के जगह पे क्या है, r है, तो यहां पे यह हो जाएगा आपका डेल्टा r बटे क्या हो जाएगा, r बराबर, यहां पे क्या है, a के जगह पे क्या है, v है, तो a के जगह पे v हो जाएगा, तो इस a के जगह पे क्या होगा, v होगा, तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा v बटे क्या हो जाएगा आपका v प्लस माइनस। b के जगह पे i है, तो इस वाले b के जगह पे क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो डेल्टा i बटे क्या हो जाएगा, यह i हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, हमसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि, और हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। अगर हम सापेक्ष त्रुटि में अगर हम इंटू कर दें कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। यह जान रहे हैं कि आप यह भी एक सापेक्ष त्रुटि है, यह भी एक सापेक्ष त्रुटि है, और यह भी एक क्या है, सापेक्ष त्रुटि है। यानी अगर इनका प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, इनसे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका तो हमें मान ही ज्ञात करना है, डेल्टा r बटे r इंटू 100, यानी कि यह आपका हो जाएगा प्रतिरोध की प्रतिशत त्रुटि, जिसका हमको मान ज्ञात करना है। और यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा डेल्टा v बटे v इंटू 100, और प्लस माइनस यह आपका हो जाएगा डेल्टा i बटे i इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करें तो यह क्या निकल के आई, यह प्रतिरोध की प्रतिशत त्रुटि, तो यह हो जाएगा r की प्रतिशत त्रुटि, r की क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। अब डेल्टा v का मान यहां से कितना है, 5 है, तो डेल्टा v के जगह पे हमने क्या रख लिया, 5, और v का मान कितना है, 100 है, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में पहले भी रिलेट किया था। तो v का मान कितना है, 100, प्लस माइनस है, सॉरी इंटू में कितना करना पड़ेगा, 100 प्लस माइनस i का, डेल्टा i का मान कितना है, 0.2, तो यह आपका हो जाएगा 0.2, और बटे i का मान कितना है, i का मान 10 है, तो इंटू में हो जाएगा 10, और इंटू में यहाँ पे कितना है, 100। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से r की जो प्रतिशत त्रुटि है, r की प्रतिशत त्रुटि वह कितना आएगी, r की प्रतिशत त्रुटि, इस 100 से यह 100 कट जाएगा, इस एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, और यह किस में आएगा, प्रतिशत में, यह भी किस में आएगा, प्रतिशत में, जब 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब। तो यहां से देखिए 100 से 100 कट गया, बचा कितना, तो यह हो जाएगा 5%, और यह प्लस माइनस यह कितना हो गया, यह 10 में जब 0.2 का गुणा होगा तो यह आपका हो जाएगा 2%। तो 5% प्लस कितना हो जाएगा, 2%, तो जो R की जो प्रतिशत त्रुटि होगी, R की जो प्रतिशत त्रुटि होगी वह कितना हो जाएगी, 7%, क्योंकि जो गुणा हो चाहे जोड़ हो, हमने आपको बताया ही यहाँ कि त्रुटियां हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये दोनों अगर गुणा में भी होते, v बराबर आई आर भी होता, अगर आई आर भी होता तो भी हम इस सूत्र का उपयोग करते, क्योंकि गुणा और भाग में दोनों का सूत्र क्या होता है, यही होता है। तो इस प्रकार से हम सूत्र को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? सबसे पहला चीज कि हमने इसको क्या किया, इससे रिलेट किया, किससे, आपके सूत्र से। x के जगह पे r था, a के जगह पे v था, b के जगह पे i था, तो इस सूत्र में सबका मान हमने क्या किया, रख दिया, तो सबका मान हमने यहां रख दिया। अगर यह v का मान है तो यह v है, और यह आपका डेल्टा v है। यह अगर i का मान है तो यह आपका i का वास्तविक मान है, और यह i का आपका क्या है, त्रुटि है।
तो यह आपका सॉरी डेल्टा भी नहीं, यहां पे डेल्टा क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो यहां पे हमने जो जो सूत्र में जो जो मान था उसको हमने रख दिया, त्रुटियां आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, और आपकी त्रुटि कितनी आई, 7% निकल करके आई।